हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में सीखना। परिमाप और दूसरा है क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे परिमाप के बारे में कि परिमाप होता क्या है। तो बताइए दोस्तों, परिमाप क्या होता है। तो इसके शब्द में जो है, इसका अर्थ देखिए, परि यानी चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर। और माप का अर्थ क्या होता है, माप, मापना। चारों ओर की जो माप होती है उसे क्या कहते हैं, हम परिमाप कहते हैं। परि का अर्थ होता है चारों, परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर। माप का अर्थ होता है मापना। परिमाप यानी चारों ओर को मापना। मान लीजिए कोई सी भी इस तरीके से कोई आकृति दे रखी है, ठीक है, और हमें अगर पूछ दे इसका परिमाप ज्ञात करो, तो कैसे परिमाप ज्ञात करेंगे। हम इसकी चारों ओर की माप देखेंगे, यानी ये जो दीवारें हैं चारों तरफ की, ये चारों ओर की जो दीवारें हैं, इन दीवारों की जो टोटल जो लंबाई है, यही क्या है, परिमाप। जिसने इसको चारों तरफ से क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, वो माप, चारों तरफ की जो वो माप होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परिमाप। मान लीजिए आपने इंची टेप या फीता जिसको कहते हैं, उससे आपने नापा, तो ये आया आपके 5 सेंटीमीटर। ये भी अगर 5 सेंटीमीटर आया, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर आया, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर आया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ तक नापा, तो ये आपके 5 सेंटीमीटर आया। उसके बाद हमने देखा ये 3 सेंटीमीटर आया। तो इसका परिमाप क्या होगा, चारों ओर की माप। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये तो हो गया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया। उसके बाद में आगे चले, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ तक पहुंचे, और 5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ चले, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ तक पहुंचे, 6 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ तक वापस पहुंचे, तब कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। कितना सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो टोटल इसकी माप कितनी हो जाएगी, तो जोड़ देंगे, 3 5 8, 8 5, 8 और 5 कितना होता है, 13, 13 और 10 23, 23 और 6 कितना होता है, 29, 29 और 5 कितना होता है, 29 और 5 34। तो इस चारों ओर की जो माप होगी वो टोटल कितनी होगी, 34 सेंटीमीटर। और यहाँ क्या है, इकाई दे रखी है, किसमें, सेंटीमीटर में इसकी इकाई दे रखी है। तो यहाँ भी क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। और अब इससे हमारे को क्या देखने को मिला, जो परिमाप होता है उसकी यूनिट क्या होती है, सिंगल होती है। यहाँ कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगता है, क्योंकि ये कितनी है, केवल एक इकाई। और एक इकाई क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें हमने केवल क्या नापी है, इसकी लंबाई नापी, और लंबाई केवल क्या है, एक है। तो इसकी यूनिट भी कितनी होगी, एक यूनिट ही होगी, यानी एक इकाई ही होगी। और वो इकाई कौन सी होगी, या ये सब अगर सेंटीमीटर में दे रखे तो सेंटीमीटर में इकाई होगी, ये सारे मीटर में दे रखे तो इकाई कौन किस में हो जाएगी, मीटर में हो जाएगी। तो परिमाप का सीधा अर्थ है चारों ओर की माप कर दो, वही क्या है, परिमाप है। तो चारों ओर की माप क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। तो सबसे पहले आपको ये चीजें दिमाग में रहनी चाहिए कि परिमाप जैसे पूछे, कोई सा भी डायग्राम पूछ दिया जाए और उसका परिमाप पूछ दिया जाए, तो परिमाप का मतलब क्या है, जो दीवार, ये सारी क्या है, दीवार है, जो इस अंदर वाले भाग को पूरी तरीके से क्या कर दे रही है, बंद कर दे रही है। तो यही जो है, जो दीवारें बनी, उस दीवारों की टोटल जो लंबाई है, वही क्या है, परिमाप है। वही क्या है, परिमाप है। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम क्षेत्रफल के बारे में। परिमाप के बारे में आपको जानकारी पता चल गई, परिमाप क्या होता है। तो इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं इसको, और इसकी डेफिनेशन भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कोई भी बंद आकृति है, किसी भी बंद आकृति की किसी भी बंद आकृति की चारों ओर की जो माप होती है, चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर की माप क्या कहलाती है,
परिमाप कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमाप। तो अब किसी भी आकृति का परिमाप पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, इनकी जितनी भी ये जो दीवारों की लंबाई है इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, परिमाप प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी कोई भी बंद आकृति है, बंद आकृति की जो चारों ओर की जो माप है वही क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। परिमाप कहलाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। जो डेफिनेशन लिखना चाहते हैं वो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ये तो हमने सीखा परिमाप के बारे में। अब हम सीखते हैं क्षेत्रफल के बारे में। इसको नोट कर दीजिए फटाफट, इसको मैं मिटा देता हूँ, वीडियो को पुश करके आप जो है इसको उतार सकते हैं। ये तो हमने देखा था परिमाप के बारे में। अब सिंपली हम देख लेते हैं क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बारे में आप क्या जानते हैं ये बताइए। सबसे पहले क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया। और परिमाप को बताइए, कमेंट करके बताइए परिमाप को इंग्लिश में क्या कहता है। इतनी भी आपको जानकारी है या ये भी नहीं है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है कि ये कोई भी ऐसी आकृति होगी, ठीक है, ऐसी कोई भी आकृति हो सकती है, चाहे वर्ग हो, चाहे वृत्त हो, चाहे कुछ भी दे रखा हो, चाहे वर्ग दे रखा हो। तो ऐसी जो आकृतियां होती है जो चारों तरफ से क्या होती है, बंद होती है। चारों तरफ से क्या होती है, बंद होती है। जो इसके अंदर का जो भाग है, ये जो क्षेत्र है, ये क्या दे रखा, पूरा क्षेत्र दे रखा। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। जिससे क्या है, इसके जो ये चारों तरफ तो क्या है, बाउंड्री, और बाउंड्री तो होती है, बाउंड्री को तो हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। बाउंड्री को तो हम क्या कहते हैं, परिमाप। यानी जो बाहर का जितना भी चारों तरफ की जो ये बाउंड्री लग रखी है इसको तो हम कहते हैं परिमाप। और इसको क्या कहते हैं हम, जो अंदर भाग है, जो पूरा तरीके से क्या है, इस जो बाउंड्री से अंदर पूरा भाग, जितना खाली भाग है या इसके अंदर कोई भी बोया हुआ भाग है, या इसके अंदर और क्या कह सकते हैं, इसके जो अंदर अंदर का पूरा जो भाग है, इसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल की क्या परिभाषा हो जाएगी, बंद आकृति द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र होता है वह क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। ये बंद आकृति यानी परिमाप। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि बंद आकृति द्वारा, बंद आकृति द्वारा घेरा गया बंद आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाता है, बंद आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। समझ में आ गया, ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। बंद आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्षेत्रफल का भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है। अब कोई भी अगर आकृति है, किसी भी तरीके की आकृति, उसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यदि इस तरीके की चारों तरफ इस तरीके की भुजाओं वाली कोई भी आकृति है तो उसका क्षेत्रफल हम ऐसे निकालते हैं कि एक इंची टेप रख दोगे यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है उस दूरी को, और यहाँ से यहाँ तक कितना फीट चौड़ा है उस दूरी को क्या कर देना है, गुणा कर देना। दोनों को गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पूरा भाग आ जाएगा। कैसे कि ऐसे ऐसे बहुत सारे भाग होंगे, ठीक है, इस तरीके से लगातार भाग होंगे। ये दूरियां इस तरीके से, पूरा भाग इस तरीके से ढका होगा। इस तरीके से जो है पूरे भाग को क्या कर देंगे, हम नाप लेंगे। तो हमारे को क्या करना है, कोई भी भाग को मापते हैं तो हम क्या करते थे, एक इस कोने से इस कोने को नाप लेते हैं, फिर इस कोने से
इस कोने को नाप के दोनों कोनों को जो नाप रखा है, इस कोने को और इस कोने को, दोनों को गुणा कर देते हैं तो ये पूरा भाग हमारे पास में मिल जाता है। हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरे को नहीं नापते, हम क्या कर देते हैं, एक तो इस कोने से इस कोने को नाप देते हैं और इस कोने से इस कोने को नाप देते हैं और दोनों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इससे क्या हुआ, पूरा जो ढका हुआ क्षेत्र है ये क्षेत्र हमारे को मिल जाता है। तो कभी भी इसके जो क्षेत्रफल निकालना होता है, जहां पर ये इस तरह की अगर भुजा दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, ये वाला यहाँ की जो लंबाई कितनी है वो देखते हैं और यहाँ की लंबाई कितनी है वो देखते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लंबाई, ये इसको तो कहते हैं लंबाई और इसको कहते हैं चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का जब गुणा हो जाता है तो इस पूरे क्षेत्र का क्या मिल जाता है, हमें क्षेत्रफल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, क्षेत्रफल। ताकि यहाँ लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, जितनी भी लाइन है उन सभी लाइनों का टोटल यहाँ हो जाएगा और इसकी जो लंबाई वो यहाँ पर आ जाएगी। यानी दोनों का जैसे ही गुणा करेंगे तो इस पूरा ढका हुआ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का हमें क्या प्राप्त हो जाता है, क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो समझ में आ गया इसको आपको कैसे करना है क्षेत्रफल, किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना का मतलब क्या है। एक तो ये वाली भुजा देख लो, ये वाली भुजा को देख लो, अगर ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक तो ये भुजा और एक ये भुजा, इन दोनों भुजाओं का क्या कर देना है, गुणा कर देंगे और जैसे ही गुणा करेंगे ये पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।